बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखें और आप सबकी और मेरी सारी दुआएं कबूल फरमाएं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और ताकि हर आने वाली वीडियो जो है मेरी आप तक पहुँच जाए जल्दी बआसानी, आपको कोई सर्चिंग वगैरह पर ना जाना पड़े। अच्छा जी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर कर लूँ। ये सर्दियों के कुछ दिन थे और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था जो मैंने बनाया था, लेकिन सम ऑफ रीज़न मैं इसको जो है अपलोड नहीं कर सकी थी। तो अभी चल रही हैं आजकल कुछ गर्मियाँ और जब मैंने ये अपना ये जो व्लॉग बनाया था मैंने ये देखा, ये तो था बहुत लॉन्ग था, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा क्लिप इसमें ऐड किया और सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। ये सर्दियों के दिन थे और सर्दियों के दिन गर्मियों में तो बहुत ही याद आते हैं। अच्छा, कराची में रहने वालों के लिए जो सर्दियों के दिन होते हैं वो बड़े ही कोई प्रेशियस होते हैं, क्योंकि गर्मियाँ जो होती हैं हमारे यहाँ 8 to 9 मंथ्स होती हैं और सर्दियाँ सिर्फ चंद दिन की ही होती हैं जिसको हम इंजॉय कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि कल मैंने यहाँ पार्क में देखा कि दो लेडीज़ जो थी वो आपस में किसी बात पर उलझ रही थी और बहस कर रही थी। अच्छा, बहस किस चीज़ पर हो रही थी कि उनके दो सब उनके बच्चे थे, तो वो आपस में लड़ रहे थे किसी बात पर ना। तो वो कह रहा था कि मैंने ऐसे नहीं किया, वो कह रहा था ऐसे नहीं मैंने नहीं किया। तो जो दोनों बच्चों की मदर्स थी वो यही कह रही थी मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। तो दूसरी वाली जो मदर थी बच्चों की वो भी यही कह रही थी कि मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। तो जब वो कह रही है कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता और वो भी कह रही है मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, तो फिर कौन गलत है? गलत कौन है? हमें ये सब देखना पड़ता है कि हमारा बच्चा कुछ गलत, तो हमारा बच्चा भी गलत हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारा बच्चा ऑलवेज परफेक्ट हो। मैंने सोशल मीडिया पर ये चीज़ बहुत देखी है कि अपने बच्चों की परवरिश के मामले में लोग ये बताते हैं कि आप अपने बच्चे को कभी भी गलत नहीं कहो, मगर मैं ये समझती हूँ कि अगर आपके बच्चे की कोई मिस्टेक है तो आप उसको समझाएं। आप चाहे सेपरेटली उसको समझा लें, लेकिन आप उसको समझाएं कि बेटा आपने ये गलत किया है और आपको ये नहीं करना चाहिए था। हर वक्त बच्चे को अच्छा सुनने की आदत हो जाती है तो फिर उसमें बुराई सुनने की आदत ही नहीं रहती। फिर वो कहता है कि नहीं मैं गलत हो ही नहीं सकता, और जब वो गलत भी कुछ कर रहा होगा ना, बुरा भी कुछ कर रहा होगा ना, तो उसको यही लगेगा मुझे तो मेरे पेरेंट जो है अप्रिशिएट करते हैं, वो तो मुझ पर यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं। तो फिर बच्चे की ये सोच होती है कि मैं कोई उल्टा सीधा काम भी करूँगा तो मेरे पेरेंट जो है वो ये सब संभाल लेंगे। मगर इससे यही होता है कि फिर बच्चा जो है वो हमारे हाथों से निकल जाता है और फिर बड़े होके वो बच्चा आपकी बात भी नहीं मानता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद अच्छी बने और नेक बने और आपकी सारी बातें माने, तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको अपने बच्चों की इस्लाह करनी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक रेमेडी रेडी की है तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर लूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत फ्रीजी और बहुत ड्राई हो रहे थे। शावर लेने के बाद आप बालों में लगाएं, जब थोड़े थोड़े आपके बाल ड्राई हो जाएं तो आपके बाल बहुत अच्छे शाइनी हो जाएंगे। तो इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून ग्लिसरीन। ये मेडिकल स्टोर पे आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। और सेकेंड मैंने इसमें ऐड किया है 2 टीस्पून एलोवेरा जेल और इसको अच्छे से मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। और 6 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है रोज़ वाटर। 2 टेबल स्पून करके इसमें अच्छे से ऐड करना है ताकि इसमें लम्प्स ना बने, जल्दी से ये जो है मिक्स हो जाए। और इसमें 4 to 5 ड्रॉप्स आप किसी भी ऑयल के इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल ले लें या फिर जो है आर्गन ऑयल ले लें, या फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं कोकोनट ऑयल। तो 4 to 5 आपने ड्रॉप्स बस इसको डालने हैं इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छा, ये हुआ कि ऑयल पता नहीं कहाँ मैंने ड्रॉप डाले थे, पता नहीं कहाँ वीडियोस की मिस हो गई। खैर वो मैंने आपको ज़ुबानी बता दिया है, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। तो इसको लगाने के बाद आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। जब आपने हेयर वॉश कर लिया उसके बाद अपने हेयर पे अप्लाई करेंगे, जब थोड़े थोड़े ड्राई हो जाए तो उसके बाद ही अपने बालों पे आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपने ऊपर से स्ट्रेटनर भी करना है तो और ज़्यादा शाइनी और अच्छे लगेंगे बाल आपके ना। इस रेमेडी को बनाने के बाद आप इसको 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं स्टोर करके, और 1 हफ्ते तक कोई स्पॉइल नहीं होगी। आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके लगाएं, जैसा आपको दिल चाहता है आप लगाएं इसको ना। अच्छा जी, रेमेडी के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर स्पैगेटी बनाने और मैं बना रही थी वेजिटेबल स्पैगेटी। मैंने इसमें चिकन ऐड नहीं की थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चिकन के बगैर भी कुछ चीज़ें खा लेनी चाहिए, वो भी कोई हमें एनर्जी ही देती हैं। तो मैंने क्या किया कि थोड़ा 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड किया। उसके बाद मैंने इसमें कैप्सिकम और कैरेट और कैबेज इसमें ऐड कर दी और इसको मैंने स्टर फ्राई कर लिया 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छा, इससे ये होता है कि एक अच्छी सी स्मेल आ जाती है स्पैगेटी में ना, कच्ची भीनी भीनी खुशबू आ जाती है इसको स्टर फ्राई करने से। चाहें तो आप इसको ऐसे ही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन
ऐसे ऐड करने से जो वेजिटेबल है वो सॉफ्ट सी हो जाती। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, वेजिटेबल निकालने के बाद उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और उसमें 1 टेबल स्पून आप ले लें, इसमें अदरक लहसुन ऐड कर दिया। उसके बाद इसको अच्छे से मैंने सौते किया। अच्छा, उसके बाद मैंने हरी मिर्चें इसमें ऐड की। अच्छा, इनका ना फ्लेवर जो होता है, अगर आप इससे पहले ही डालें ना, चॉप करके हरी मिर्चें डाल दी और अदरक लहसुन डाल देना, इसमें खुशबू बड़ी अच्छी आ जाती है और टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। उसके बाद मैंने 3 to 4 टोमेटो इसमें ऐड किए और इसको मैंने अच्छी तरह थोड़ी देर के लिए पका लिया। थोड़ा सा भूनने के बाद फिर मैंने इसे अच्छी तरह पका लिया। और सम टाइम ऐसा होता है कि टमाटर गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि इसको अच्छे से मैश कर लेती हूँ। अच्छा, मेरे पीछे से आप महत के रोने की आवाज़ सुन रहे होंगे। कोई इतना आसान नहीं होता कोई भी काम करना, माओं के लिए तो स्पेशली बिल्कुल भी कुछ भी आसान नहीं होता। लग रहा है सब ऐसे ही है, जब हम वॉइस ओवर कर रहे होते हैं और कुकिंग कर रहे होते हैं तो लग रहा है ऐसा ही होता है कि हम बड़े ही कोई तहम्मुल से, सब्र तहम्मुल से ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता इसके क्या पीछे क्या क्या कहानियाँ हो रही होती हैं, इसके पीछे क्या क्या झेलना पड़ रहा होता है। रोना, चीखना, चिल्लाना, खींचना, तानना, पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ रहा होता है मुझे। और ये सब ऐसा लग रहा है जैसे पुश ओवर, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस कुकिंग कर रही हूँ और पीछे से बस बच्चों को जो समझा रही होती हूँ, मामा ये चाहिए, मामा वो चाहिए, मामा ये मार दिया उसने, वो मार दिया उसने, ये कर दिया। तो इसमें ही मैं लगी होती हूँ, साथ में कुकिंग भी कर रही होती हूँ। कोई भी चीज़ जो है ना, बच्चों के साथ लेकर आसान नहीं होती है। बैक पर मेरे बच्चों की लड़ाई झगड़े इतने चल रहे थे और रोना इतना चल रहा था कि मुझसे जो है वो वीडियो बनाई नहीं गई और मैं भूल गई वीडियो बनाना और मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। अच्छा, टमाटर इसमें मैश करने के बाद मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च ऐड की और चिकन पाउडर, नमक ऐड किया और चिली गार्लिक सॉस, केचप, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका इसमें ऐड करके मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छा, ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद आपको इसको भूनने की वैसे ज़रूरत नहीं होती, बस हल्का सा इसको बस चम्मच ही हिलाना होता है। और क्योंकि ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि इसमें कोई ऐसी स्मेल हो कि जिसकी कच्चापन हमें फ़ील हो ना, तो उसके बाद मैंने क्या किया कि इसमें सारी वेजिटेबल जो है वो ऐड कर दी थी। अच्छा, मैंने जो है पेनी पास्ता और स्पैगेटी दोनों ही मिला के उसको बॉईल कर लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था स्पैगेटी थोड़ी सी कम पड़ेगी और जब ये चीज़ें बनाओ तो 1-2 जगह देनी भी पड़ती हैं। तो मैंने इन दोनों को जो है बॉईल कर लिया था, साथ ही दोनों का एक सेम ही टाइम होता है बॉईल करने का। उसके बाद मैंने इसको इसमें ऐड करके और अच्छे से मिक्स कर लिया था और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बगैर चिकन के कुछ ऐसा बना हो, क्योंकि जब इसमें आप चिकन पाउडर भी ऐड कर देते हो तो बिल्कुल वही फ्लेवर आपका इसमें इन्हेंस होता है जो हमें चिकन में लगता है ना, जो हमें चिकन का टेस्ट आ रहा होता है, उसका फ्लेवर आ रहा होता है ना। तो इसमें आप जो है वो क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, वो जो कनौर की क्यूब्स आती हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, होता ये है कि बनाने से पहले बड़ा दिल चाह रहा होता है कि आज यार स्पैगेटी खानी चाहिए या कुछ और जो भी आपका दिल चाह रहा हो वो हम लोग बना तो लेते हैं, लेकिन बनाने के बाद ऐसा होता है कि बनाते बनाते हमारी भूख ही उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है बिल्कुल भूख ना, और दिल ही नहीं चाह रहा होता कि ये हम खाएं। और यही अगर चीज़ कोई और बना रहा हो तो इतना दिल कोई करता है। अच्छा, मेरी यहाँ पर एक फ्रेंड है, वैसे तो हैं तो बहुत सारी फ्रेंड्स, लेकिन एक कोई फ्रेंड ऐसी होती है ना, जैसे आप जो है बिना झिझक, बिना शर्मिंदा हुए उससे कुछ ना कुछ ले लेते हैं, मांग लेते हैं कि आज तुमने क्या बनाया। तो हम दोनों फ्रेंड्स का भी यही है कि हम दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। अगर मुझे अपना हाथ का समझ नहीं आ रहा तो मैं उससे ले लेती हूँ और इसी तरह उसका भी यही है कि उससे अपने हाथ का कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो मुझसे ले लेती है। तो शेयरिंग से ये होता है कि एक बड़ा ही कोई अच्छा लगता है एक दूसरे से शेयर करना चीज़ें, और ये अपनाइयत सी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि कोई हमारी बहन या हमारे घर वाले हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। अच्छा, हमारे इस्लाम में इसीलिए मैं सोचती हूँ कि नेबर्स के जो राइट्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि जब आपके घर वाले दूर होते हैं ना, तो ये पड़ोसी ही होते हैं जो किसी आपकी मुसीबत में आपके काम आते हैं। और हमें सबको यही चाहिए कि हम अपने नेबर्स के जो हैं बहुत ज़्यादा काम आए, चीज़ें शेयर करें उनसे, तो फिर हमें ऐसा लगेगा नहीं कि हमारे रिलेटिव्स जो हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर आए थे पार्क में और अक्सर हम ज़्यादातर ऐसा ही करते हैं कि पार्क में आ जाते हैं, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ज़्यादा ने कहा था कि मम्मा चादर लेके चलिएगा, मैं वहाँ पर ना बैठूंगा, लेटूंगा, चाय पीऊंगा। तो ये जगह ना हमारे लिए बड़ी ही कोई पुरसुकून हमें फील होती है, यहाँ पर आना हमें अच्छा लगता है। मेरे साथ एक और चीज़ है कि जब पहले तो मैं घर से नहीं निकलती और हस्बैंड मेरे कहते रहते हैं चलो पार्क में चल के बैठते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती, इतना सारा काम होता है घर में, तो फिर उसके बाद हिम्मत नहीं होती, बस फिर दिल चाहता है कि आप अपने बेड पर ही लेट जाओ सुकून से ना। लेकिन फिर ये होता है कि जब मैं उनके साथ चली जाती हूँ तो बाहर को इतनी ज़बरदस्त फ्रेश हवा होती है कि उसके बाद घर आने का दिल ही नहीं चाहता। तो अब मैंने ये किया है कि चाय, बच्चों के स्नैक्स आइटम्स और पानी की बॉटल्स वगैरह मैं ले जाती हूँ पार्क में और आराम से जो अपने होते हैं ना 2 घंटे वो आराम से मैं यहाँ पर गुजार लेती हूँ और इंजॉय भी, बच्चे भी इंजॉय कर रहे होते हैं, सीसॉ वगैरह ले रहे होते हैं, स्विंग ले रहे होते हैं और हम भी अपने आराम से बैठकर बातें कर रहे होते हैं।
जैद के तो फुल मज़े आए हुए, फुल एंजॉय कर रहे हैं जैद साहब यहाँ पे, फुल एंजॉय कर रहे हैं। और ये जगह जो है ना, इस यहाँ टावर्स की सबसे बेस्ट जगह है ये टावर्स की, जो पूरी खुली जगह है और यहाँ इतनी तेज़ हवा होती है कि हम अगर कप रखें, बॉटल रखें तो वो फ़ौरन ही गिर जाती है। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आएगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।